इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब मौत का इरादा फरमाया कि मूसा को मौत देने, रब तबारक व ताला ने फरिश्ते को भेजा, मलकुल मौत को भेजा कि जाओ और मूसा की रूह कब्ज करो। क्योंकि नबियों को भी मौत आती है, लेकिन एक लम्हे के लिए आती है, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दी जाती है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। तो लेकिन नबियों को जो मौत आती है तो मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में उनको नजर आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद कहा चलिए। कहाँ चले? कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूं। आपने अच्छा तो मुझे मारने आया है? और जैसे ही कहा अच्छा तो मुझे मारने आया, आपने जोरदार तमाचा उस फरिश्ते को लगा दिया। अल्लाह के पैगंबर है, देखो अल्लाह वालों की शान क्या है। और मौत के फरिश्ते को तमाचा लगाते हैं, और तमाचा लगाया। आप में है हिम्मत? अरे तमाचा लगाना तो दूर की बात, अगर इज़राइल का नाम बेअदबी से ले लो तो काफिर हो जाओ। लेकिन ये नबी की शान है, जोरदार तमाचा लगाया। अच्छा, नबी का तमाचा भी कितना जोरदार होता है कि तमाचा जब इज़राइल के चेहरे पे लगा तो इज़राइल की आंख निकल गई, एक आंख। और वो हाथ में लेके आंख पहुंचे, अल्लाह तूने तो मुझे ऐसे के पास भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता। तो अल्लाह की रहमत ने गोया के मुस्कुराया और इरशाद फरमाया कि इज़राइल तूने क्या कहा था? मैंने कहा चलिए, तो नाराज हो गया, मुझे मार दिया। अल्लाह ने आंख अच्छी किया, कहा कि अब जाना तो अदब से जाना, अब जाना तो अदब से जाना। अल्लाह मौत को नबी के दरबार का अदब सिखा रहा है। यानी अल्लाह को ये पसंद है कि जब महबूबों के दर पे जाओ तो अदब से जाओ। और ये कौन बेअदब निकल आए जो कहते हैं कि नबियों की कोई शान ही नहीं है, नबियों का कोई मुकाम ही नहीं है, नबी तो हमारी तरह है। अरे नादान, अगर अपनी तरह है तो क्या तू मौत को मार सकता है? मौत का नाम सुनकर मौलवी की भी हालत खराब होती है। और ये वो लोग हैं अल्लाह वाले जो मौत को तमाचा लगा रहे हैं। और अल्लाह नबी पे एतराज नहीं कर रहा है कि मैंने भेजा तुमने क्यों मारा, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि तू अदब कर। किसका? मेरे मूसा का। अरे जब मूसा के अदब का ये हाल है तो जाने मूसा का आलम क्या हो, सैयदुल अंबिया की शान क्या होगी, इमामुल अंबिया का मुकाम क्या होगा। जनाब मूसा के पास वो आए और अब अदब से आए, बैल लेकर के कहा मूसा इस बैल पे हाथ रखें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर क्या होगा? कहा फिर तो वही होगा जो यार चाहेगा। तो कहा उसकी चाहत क्या है? तो कहा फिर चलना ही होगा। तो कहा अभी कल जाना है तो आज क्यों ना, आज ही चलते हैं। लेकिन अल्लाह से कहें कि थोड़ी सी मोहलत दे। अल्लाह किसी को मोहलत नहीं देता। जब किसी की मौत का वक्त आता है तो वो किसी को मोहलत नहीं देता। ये अंबिया की शान है। अर्ज करते हैं, अल्लाह से अर्ज करें कि थोड़ी सी मोहलत दे, मैं अपने बेटों से मिलूं। तो जो सबसे छोटा बेटा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, उसको गले लगा करके रोते, फिर छोड़ते, फिर लगाते, फिर भाई बाप तो बाप होता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा यार से मिलने में इतनी ताखीर? जब बुलाता था मिन जानिब तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिया, जरा मुझसे मिलने के लिए अकेले में, तो तू दौड़ा दौड़ा चला आता था। तूर पे बातें करने बुलाता तो दौड़ा दौड़ा चला आता। अरे आज तो दीदार कराने बुला रहा हूं और इतनी ताखीर क्यों है मूसा? तो अर्ज करते मौला तेरी लिका का इश्तियाक तो है, लेकिन ये छोटे बेटे की मोहब्बत पैर में जंजीर डालती है कि अब मेरे बाद मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा, छोटा है सब में, इसका क्या होगा, इसकी रोजी रोटी का क्या होगा, इसके खाने पीने का क्या होगा।
تو ارشاد ہوا موسیٰ اب تک تو تاخیر کر رہا تھا بیٹے کی وجہ سے، اب ہم تھوڑی تاخیر کروا دیتے ہیں اور اب تجھے ذرا بتاتے ہیں تیرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ ارشاد ہوا یہ جو دریا ہے تیرے سامنے اس پر عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا تو دریا پھٹ گیا۔ جب دریا پھٹا تو جیسے ہی دریا پھٹا اس دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس پتھر پہ بھی عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا، وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اس کیڑے کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا تھا اور وہ پتا چل رہا تھا۔ کیڑا پتا چل رہا تھا۔ کیڑا کہاں تھا؟ پتھر کے جہاں ہوا نہیں جا سکتی، جہاں ہوا نہیں جا سکتی اس میں کیڑا تھا، اور کیڑے کے منہ میں پتا تھا، وہ پتا کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کی قدرت دیکھ کر کے قربان ہونے کو جی چاہا۔ ارشاد ہوا موسیٰ جب سمندر کی تہ میں پتھر میں کیڑا جب کیڑے کو روزی پہنچاتے ہیں تو تیرا بیٹا تو انسان ہے، جب ہم اس کیڑے کو نہیں بھولتے تو تیرے بیٹے کو کیسے بھول جائیں؟